क्लास यूपी बोर्ड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अभ्यास बी फिनिश कर लिया था फर्स्ट चैप्टर का। अब हम करेंगे सी। ठीक है, और इसका क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित दो परिमित संख्याओं में कौन बड़ी है? आपको बताना है कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं, तो हमें भी दो संख्याएं दे रखी है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, इन सभी में ये दो संख्याएं दे रखी हैं। तो इन दो संख्याओं में से बड़ी कौन सी संख्या है? राइट, आपको याद होगा कि इंट्रोडक्शन की क्लास इस बच्चे ने नहीं ली, इंट्रोडक्शन की क्लास ले लेना, नहीं देख रहा था। ठीक है, मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन की क्लास में कि जो हमारे पास ये नंबर लाइन होता है, यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस के होते हैं नंबर्स और यहाँ पे माइनस के नंबर्स होते हैं। राइट, यहाँ पे -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे आगे। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर मैं बोलूँ -2 और -1 में से कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा बेटा? -1। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे प्लस वाली साइड में देखते हैं 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, तो यही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, सेम रूल जो राइट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में इस तरीके से, तो वो आपका बड़ा होगा कोई नंबर। ठीक है जी, चलिए जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए जी, का देखते हैं। -4। ओके, तो फर्स्ट वाला तो आपका बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। फर्स्ट वाले में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको देख पा रहे होंगे आप। -4/9 है, और यहाँ पे दूसरी जो संख्या है वो 7/9 है, तो ऑब्वियसली बात है ना। ऋणात्मक, ये ऋणात्मक में है ये संख्या, और ये प्लस में है, तो प्लस धनात्मक वाली संख्या ही आपकी बड़ी होगी हमेशा। अगर कहीं पे ऋणात्मक संख्या है और कहीं प्लस धनात्मक वाली संख्या है, यानी कि प्लस में कोई संख्या है, तो प्लस वाली ही बड़ी होगी। ठीक है जी, चलिए, तो इसमें तो ये हो गया हमारा बड़ा। ठीक है, इससे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब खा देखते हैं। ठीक है, खा करते हैं हम जरा। अब ये इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, आपको पता है हम बड़े के लिए ये दो साइन लगाते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है उसके आगे ये वाला साइन लगा दो, उसका आपको भूल जाएगा जो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बीच में वो साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके दो रूल बता देती हूँ मैं आपको, दो तरीके। या तो आप इसको -3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उस सिंपल से जगह आपको आंसर कर देगी, खा दीजिए। और दूसरा तरीका है, या तो इनके हरों का, ये जो हर में जो हमारे पास संख्या है, इनका लासा लेकर इनका हर बराबर कर लो। क्या करना है, बस हर को बराबर करना है। लासा लोगे तो ये जो 4 दिख रहा है आपको, इसे भी 8 बना लोगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता चलेगा उससे भी। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट तरीका देखते हैं हम। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यही बताया था मैंने, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, तो आपको वैसे जो भी समझना है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये आसान है। ठीक है, 3 8 24, माइनस का माइनस, और 4 5 20, और माइनस का माइनस। अब ये बताओ, नंबर लाइन पे पहले 20 आएगा या 24 आएगा? आप कहोगे नंबर लाइन पे पहले 20 आएगा, उसके बाद से 24 आएगा, तो राइट हैंड साइड पे कौन है हमारा? ये है। तो मैंने आपको बता रखा था, जो राइट हैंड साइड पे होगा वो बड़ा होगा, है ना। तो आपका जो संख्या बड़ा होगा वो होगा ये -20, तो ये आपका बड़ा होगा। तो जो बड़ा है उसके आगे ये वाला साइन लग जाएगा, तो ये बड़े का साइन है। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये फर्स्ट तरीका। आप चाहे तो अब नेक्स्ट मेथड भी इसका देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इसका, इसे कॉपी पेस्ट करो, इसे रख करके यहीं पे करते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इनका लासा लेके करना है। ठीक है, अब इनका लासा निकालोगे अगर आप 4 और
इसका आया है लासा, इन दोनों का लासा क्या है बेटा 8 है इन दोनों का लासा, ठीक है। तो जो हमारा लासा आया है, सॉरी, जो हमारा लासा आया है उसको हमें ये बनाना है। तो अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो ये मेरा क्या बन जाए 8 बन जाए। तो आपको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आपको करना क्या है बेटा, दोनों नंबर का जो भी नीचे हर में दे रखा है उसका लासा लेना है। ये सेकंड मेथड है सेम क्वेश्चन को करने का। तो पहले लासा लेना है, दोनों का लासा लोगे तो आपका लासा आया है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करना है, इन नंबर्स को सेम ये बनाना है। तो क्या बनाना है, जो लासा में आपका आया है 8 बनाना है। ये हमें दिख रहा है हमारे पास 8 तो है, इसे 8 बनाना है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो 8 बच जाए। आपको होना है 2 दूनी 4 बचा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे। जब नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर सेम साइन से, ठीक है जी। तो जब इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये आ गया। अब इसको करेंगे, अब इसको तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये है हमारे पास, नीचे हर बना हुआ है 8, ठीक है, 8 ही बनाना काम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। अब ये बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये और इसमें से -6/8 और -5/8 में बताओ कौन बड़ा है। अब बताओ, ये हमारा हर में सेम हो गया, देख पा रहे हैं, ये हर में हमारा सेम हो गया। अब -5 पहले आएगा नंबर लाइन पे या -6 पहले आएगा, आप कहोगे -5 पहले आएगा, राइट। तो जो राइट हैंड साइड में होगा हमारा, जो राइट नंबर लाइन पे जो राइट हैंड साइड पे होगा वही बड़ा होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा है। लास्ट टाइम भी यही आया था, ठीक है। मेथड कोई भी अपना आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दीजिए। चलिए, होपफुली आपको सेकंड मेथड समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। बेटा आपको ये ग और ख, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट्स के आपको खुद करना है, ठीक है। जिसको नहीं आएगा कमेंट कर सकते हो आप मुझे, और मैं आपको ये दोनों पार्ट में करके दिखा दूंगी, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है, ठीक है। अब इनमें से बताना, इसमें हमने बताया इसमें कौन बड़ी है, अब इसमें बताना कौन छोटी है। मेथड सेम अपनाना है आपने, जो अभी बताया था। कोई भी मेथड जो आपको सही लगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या नीचे हर में जो भी नंबर से आप उसको बराबर बना सकते हो, ठीक है, लासा लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास, पहले तो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो हमें देखो, अब पहली बात एक और चीज है कि अगर नीचे कोई हर में अगर कोई माइनस का नंबर होता है या कोई भी संख्या होती है तो उसको माइनस, ये जो माइनस होता है ऊपर शिफ्ट कर देना है। इस माइनस को कहाँ शिफ्ट कर देना है बेटा, ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये माइनस इन दोनों पे है, इसका ये मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। तो आप किसी के भी साथ लगा सकते हो, पर हमें नीचे हर में नहीं चाहिए होता है कि सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, इसलिए हम नीचे माइनस में हर में हम माइनस नहीं लगाते, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, -4/9 है और इस माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो -5/9 है। अब देख सकते हैं कि हमारे हर में क्या है, ये दोनों नंबर सेम है, राइट। तो अब बताओ, नंबर लाइन पे मेरे को पहले -4 मिलेगा या -5, तो अगर मैम -4 मिलेगा, राइट। तो कौन बड़ा हुआ, ये राइट हैंड साइड वाला, ठीक है जी। ओके, हमें तो छोटा बता रहा था, छोटा कौन है इसमें, तो ये है छोटा। तो अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सेम। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे हर क्वेश्चन है। अब था देखते हैं बेटा, 6/11 बीच में बॉक्स बनाते हैं, -7/11। मैंने आपको बता रखा है लास्ट क्लास में, ऊपर नीचे अगर माइनस होता है तो ये माइनस से माइनस क्या कर देता है, अपने आप को काट लेता है, ठीक है। लोहा से लोहा कट जाता है, ठीक है, लोहा ही लोहा को काट देता है। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, माइनस ही माइनस को काट देगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब जब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस में नंबर आ रहे हैं, है ना, और हर भी हमारा सेम है। तो आप बताओ मुझे
बोलते हैं कि पहले 6 नंबर लाइन पे ये जो प्लस में दोनों है ना, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है 6 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है ना? बड़ा ये है, बट हमें बताना है कौन छोटा है। ये छोटा है, ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारी छोटी होगी। होपफुली आपको क्लास समझ में आ रही होगी। जिसको नहीं आ रहा, बाई चांस कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस पे स्टक हो रहा है मेरा बच्चा, तो इट्स ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक न्यू वीडियो फॉर यू गाइस, ओके। चलिए यहाँ पे और ये दो क्वेश्चन, एक सेकंड, कुछ नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता आपको पता है, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे है 1, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन में से देखते हैं, सॉल्यूशन में देख लेना आप लोग। चलो ये करा देती हूँ, ठीक है, परेशान ना हो। मैं हूँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका ग पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए करा देती हूँ। 16 अपॉन -7 में कौन छोटा है आपको बताना है। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे है 1, ठीक है, मेरी हैंड है, ठीक है, पर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बता रखा है तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट तरीका, और सेकंड तरीका है नीचे जो हर है आपका उसको सेम कर सकते हो। बात देखिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो मेरे को तो जो पसंद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पसंद है, ठीक है, मैं वही करती हूँ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँगी, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 1 क्या है बेटा, और ये इसको -7, और सॉरी माइनस यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हमें माइनस नहीं चाहिए होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3, थोड़ा बड़ा हो गया, 7, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। हमें बताना है कौन छोटा है, जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -16 मल्टीप्लाई 1 और 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो कौन बड़ा होगा, प्लस का नंबर बड़ा होगा या माइनस का नंबर बड़ा होगा? धनात्मक का हमेशा जो नंबर बड़ा होगा वो धनात्मक का ही बड़ा होगा। तो ये बड़ा होगा तो छोटा, इसमें हमें छोटा बताना है कौन छोटा है, तो ये छोटा है, ऑब्वियसली बात है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो -16 का -16 और 7 या 21, तो ये हमारा धनात्मक में है, तो छोटा कौन है बेटा इसमें, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा है उसकी तरफ मुंह हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। होपफुली आपको क्लास में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉपी पेस्ट पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात मुझे पता था पॉज करने की, राइट। चलिए कोई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके 4 ऑप्शन है, इसमें हमें टिक लगाना है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये हमारे। तो परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। अब इनके समतुल्य परिमेय संख्या बताना, तो पहले तो इसको कट कर दो, है ना, समतुल्य का मतलब इसको सरल कर दो, पहले तो इसको कट कर देते, इसको कट करके कितना आएगा बेटा, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, -4/18 है, तो इसको कट करेंगे तो 2 की 4 और 2 में 18, तो माइनस का ये वाला आएगा। कहीं पे देखो अब ये नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, पकड़ा गया, ठीक है, ये नंबर पकड़ा गया यहाँ पे, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो इससे बड़ी परिमेय संख्या बतानी है हमें, कौन होगा। चलिए देखते हैं जरा कौन होगा, देखते हैं इसको। ये होगा क्या, ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये तो छोटा हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, ये भी कटेगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये माइनस में जाएगा, ये भी छोटा है भाई, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ये तो बराबर है भाई। ये देखते हैं हमारा, ये तो कट ही नहीं रहा, ओ पकड़ा गया, ये भी है हमारा आंसर, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा लास्ट ऑप्शन का खत्म आंसर। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
I hope you guys are fine. Thank you so much for this class.